आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 जैन साध्वियों की दर्दनाक मौत के बाद देश भर में जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में सोमवार 25 मई को इंदौर में सकल जैन समाज के तत्वाधान में विशाल मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजवाड़ा से प्रारंभ हुई रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और देश भर में राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति लागू करने की मांग की गई। रैली में दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर के अध्यक्ष द्वयानंद गोधा, विनय वाखलीवाल, कार्यकारी अध्यक्ष नवीन गोधा, संगठन महामंत्री जनेश झांझरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद कासलीवाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। महिलाएं केसरिया वस्त्रों में और पुरुष सफेद परिधान में हाथों में तख्तियां लेकर मौन स्वरूप में आगे बढ़ रहे थे। रैली के दौरान संतों की सुरक्षा करो, अहिंसा पर हमला बंद करो जैसे संदेशों के माध्यम से समाज का आक्रोश स्पष्ट दिखाई दिया। उल्लेखनीय है कि 20 मई को रीवा कलेक्ट्रेट के सामने उस समय दर्दनाक हादसा हुआ था जब जैन समाज की 3 साध्वियां पैदल विहार करते हुए गुजर रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार कार चालक रशीद आबाद अली शाह ने साध्वियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पूज्य आरिका श्रुतमती माताजी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उपशमती माताजी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य साध्वी आरिका माताजी अब भी गंभीर अवस्था में उपचाररत है। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जैन समाज इस पूरे घटनाक्रम को केवल सड़क दुर्घटना मानने को तैयार नहीं है। समाज का कहना है कि उपलब्ध वीडियो फुटेज और परिस्थितियां किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत करती हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाना आवश्यक है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद समाज प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान जैन समाज की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद जब दिगंबर जैन समाज और सामाजिक संसद के निर्वाचित अध्यक्ष आनंद गोधा के साथ बड़ी संख्या में समाजजन कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकल चुके थे, तब भी एक दूसरा गुट कलेक्टर शिवम वर्मा को ही प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन देने की मांग पर अड़ा रहा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समाजजनों को समझाया कि कलेक्टर शिवम वर्मा इंदौर में जल संकट की स्थिति को देखते हुए जल यंत्रालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं। इस दौरान दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष विनय वाखलीवाल भी कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकल गए, लेकिन नकुल पाटोदी की अगुवाई में कई समाजजन मौके पर ही धरने पर बैठ गए और कलेक्टर को बुलाने की मांग करने लगे। इस दौरान समाजजनों ने कलेक्टर के नहीं आने पर इंदौर कलेक्टर मुर्दाबाद एवं जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। धरना दे रहे समाजजनों और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी देर तक चर्चा चलती रही। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि आरोपी रशीद आबाद अली शाह के खिलाफ हत्या की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान कुछ समाजजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई, जिस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि फांसी की सजा देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि देश भर में जैन साधु संतों की सुरक्षा के लिए अलग से राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। ज्ञापन में जैन समाज ने मांग की मामले की एसआईटी अथवा न्यायिक जांच कराई जाए। घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि जांच में सुनियोजित षड्यंत्र सामने आता है तो आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई जाएं। समाज ने ये भी मांग उठाई कि देश भर में विहाररत साधु संतों की सुरक्षा के लिए संत सुरक्षा प्रोटोकॉल तत्काल लागू किया जाए। इसके अंतर्गत विहार मार्गों पर प्रशासनिक समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस सहयोग, ट्रैफिक नियंत्रण, चेतावनी संकेत,
और हाईवे तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही पैदल विहार करने वाले संतों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एसओपी और विशेष गाइडलाइन तैयार की जाए। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर के पदाधिकारियों ने कहा, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की शिष्य आरिका श्रुतमती माता जी एवं उपशममती माता जी की रीवा में सुनियोजित तरीके से गाड़ी चढ़ाकर हत्या की गई है, जिससे संपूर्ण जैन समाज और अहिंसक समाज में गहरा रोष है। उन्होंने कहा, जैन साधु संत पूर्णतः निहत्थे, अहिंसक और पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं, जो समाज को शांति, संयम और अहिंसा का संदेश देते हैं। ऐसे संतों पर बढ़ते हमले पूरे देश की आध्यात्मिक विरासत पर हमला है। समाजजनों ने कहा कि संत आत्मरक्षा नहीं करते, सुरक्षा साधनों का उपयोग नहीं करते और पूर्णतः अहिंसक जीवन जीते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन और समाज दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रशासन और समाज के बीच संत सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेल तथा आपातकालीन संपर्क व्यवस्था बनाए जाने की मांग की गई। जैन समाज ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में है। उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समाज ने कहा कि संत सुरक्षा केवल किसी एक समाज का विषय नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रश्न है। के हिसाब से दुर्घटना है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये हत्या है, क्योंकि ये प्लान किया गया है। जो उसकी वीडियो आई है, जो वीडियो हमने देखी है, उसके अंतर्गत ऐसा कहीं भी नहीं लगा है कि ये दुर्घटना है। हमारी प्रशासन ने शांतिपूर्वक, हमने मौन जुलूस की परमिशन थी और हमने करा, और हमारी प्रशासन ने मांग भी स्वीकार करी और निष्पक्ष जांच कराने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहब ने भी, पूरे इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका आश्वासन लिया है। रीवा के जो अधिकारी हैं, उनसे जो आदेश हुए हैं सीएम साहब के, उसमें भी हमको संतुष्टि है। हमें विश्वास है कि शासन प्रशासन दिगंबर और श्वेतांबर और पूरे सनातन धर्म जो साधुओं में विश्वास रखता है, उनके साथ है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें जो हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच होने के साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। जहां तक कि अगर कानूनी दृष्टि में फांसी भी आती है तो उसे फांसी भी दी जाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। दिगंबर जैन समाज के, श्वेतांबर जैन समाज के सभी लोग आए हैं, और मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने हमारे साथ पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किया है, मैं उसका साधुवाद है। और इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो इसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्लान करेंगे, ये हमारे गुरुओं से आशीर्वाद लेकर, हमारे मुनियों की जो सेवा करते हैं ब्रह्मचारी दीदियां, और पूरी समाज की मीटिंग बुलाकर निर्णय लेंगे। उसके बाद जो समाज निर्णय लेगा, मैं उनके साथ तन मन धन के साथ खड़ा हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। आपका परिचय? इंदौर दिगंबर जैन, सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आज एक मौन जुलूस के रूप में हमने यहाँ पर आए थे। जो रीवा में हमारी माता जी के साथ जो हत्या हुई है, एक जानबूझ के कही हुई हत्या है, उसके खिलाफ में हमने पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से मांग करें कि तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए। और उनकी अब जब भी हमारे कोई मुनि महाराज या कोई भी हमारे आचार्य या कोई भी साधु मध्य प्रदेश में प्रवेश करे, उनके साथ पूरा पुलिस में समझा जाए। किंतु अभी हमने देखना, कलेक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी, कलेक्टर साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं, उनको ज्ञापन सबको सब क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो है नहीं, दोनों को एक है, समाज एक है, सब कुछ नहीं है, हम सब एक है, पूरी समाज एक है। आप देखिए पूरी समाज एक है, दिख रही है आपको। मैंने कलेक्टर से बात चल रही है, अभी देखो जल्दी अतिशी निर्णय होने वाला है, हम आपको निर्णय से अवगत करा देंगे। घटनाक्रम हत्या हुई है, क्या कहना चाहिए? किस तरह का आक्रोश पूरे समाज में? वाकई निंदनीय घटना है, और चूंकि जो घटना नहीं है, निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है। इसके द्वारा ये प्रदर्शित होता है, जो वीडियो देखे गए हैं उससे निश्चित रूप से पता चलता है कि एक व्यक्ति द्वारा, एक हिंसक समाज के व्यक्ति द्वारा जानबूझकर हमारे गुरुओं माताओं की हत्या की गई। हम इसके विरोध में पूरा सकल दिगंबर जैन समाज, सकल श्वेतांबर समाज और संपूर्ण सनातनी समाज के लोग, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और जितने भी
जो बजरंग दल है, सब लोग ने यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद सब लोगों ने मिलकर इसका पुरजोर विरोध करा है और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि ये हमारी मुनियों की सुरक्षा के लिए, हमारी आर्यिकाओं की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ कदम उठाए जाएं और निश्चित रूप से हमारी सभी मांगे पूर्ण की गई है और हमें आश्वस्त किया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे गुरुदेव माननीय प्रमाण सागर जी महाराज ने देशव्यापी आह्वान किया था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के जिलाधीश, अपने अपने क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर ये विरोध करेंगे और ऐसा कृत्य दोबारा न हो, इसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अभी प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी कुछ लोग प्रदर्शन जारी रखे हुए, क्या किस अभी क्या उनको कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है? ये हमारे युवा हैं, ये युवा लोग हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा रोष है और शांतिपूर्ण तरीके से हम इस कार्यक्रम को हमने पूर्णतः किया है और मौन जुलूस के रूप में हम राजबाड़ा से यहाँ कलेक्टर उपस्थित हुए हैं और मैं सभी का, पूरे आरएसएस का, पूरे बजरंग दल का, पूरे सनातन धर्म का और श्वेतांबर दिगंबर सकल जैन समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एकजुटता दिखाकर हमारे मुनियों के प्रति समर्पण का भाव रखा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। समाज बहुत आहत है। जैन साधु संतों पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, जिस प्रकार से रीवा के अंदर हाल ही में 2 तपस्वियों पर जानबूझ करके जैसे दुर्घटना, प्रशासन दुर्घटना का नाम दे रहा है, सरासर हत्या है। जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सुनियोजित तरीके से जो हत्या की गई है, इसके परिणाम पूरी समग्र अहिंसक समाज के सामने आएंगे। उसी को लेकर के आज 25 तारीख को पूरे देश में इंदौर की समग्र जैन समाज ने आह्वान किया था। मुनि से प्रमाण सागर जी और जितने हिंदुस्तान में संत है उन सभी ने आह्वान किया था कि एक रैली के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया जाए। जिस प्रकार से जैन साधु संतों पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से जैन साधु संतों पर राह चलते कुचला जा रहा है, सरेराह हत्या की जा रही है, इसको लेकर के जैन समाज आक्रोशित है। आज राजबाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में मुनि सुरक्षा को लेकर के, जिसके अंदर की हम सभी संगठित समाज सुरक्षा दे संत को ऐसे कई नारों के साथ में पुरुष और श्वेत वस्त्र में, महिलाएं केसरिया वस्त्र के अंदर और संपूर्ण इंदौर के 138 जिनालय के सभी समाजजन लगभग आज यहाँ पर 30 से 40 समाजजन यहाँ पर आज एकत्रित हुए और अपना आक्रोश व्यक्त किया प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ और जिन्होंने दुर्घटना की है उनके खिलाफ ये आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और निवेदन किया गया है। भविष्य में कई तरह की मांगे, एक ज्ञापन हमने भी दिया, कई तरह की मांगे हमने जो हम सिटी केबल हमारे भाई जी के माध्यम से हम सभी को प्रसारित करेंगे। ज्ञापन दे किस प्रकार से जैन संत को नहीं, जितने भी साधु संत हिंदुस्तान के अंदर है, सनातन को मानने वाले, उन सबको सुरक्षा प्रदान की जावे, ये मांग आज यहाँ पर की गई। ये जो पुलिस प्रशासन है उसका कहना है कि दुर्घटना है और आप लोग इसको जो हत्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, निश्चित जिस प्रकार से वीडियो फुटेज मैं आपको भेजूंगा, जिस प्रकार से दोनों साधवियां सड़क के एक साइड से जा रही थी और लगभग 30 से 40 फीट जो कार का ड्राइवर है, सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी दबाते हुए दोनों उछलते हुए और आगे बढ़ गया और भग गया। साक्ष्य छुपाने की साजिश की गई है, तो ये इसे दुर्घटना नहीं हत्या माना जा रहा है। क्या आरोपी के खिलाफ अभी हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ? समाज में आक्रोश है इसको लेकर। रीवा दिगंबर जैन समाज द्वारा पूरी कार्रवाई की जा रही है और हिंदुस्तान की जैन समाज के जितने भी हमारे इंदौर के जो हमारे सामाजिक संसद के अध्यक्ष भाई विनय जी बाकली वाले, आनंद जी गोदाय और तमाम जितने हमारे समाज के वरिष्ठ जन है, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बड़जात्या है, डीके जैन है, सुरेंद्र बाकली वाले, पिंकेश टोंगिया है, इस के माध्यम से एक पूरा तथ्य तैयार किया जा रहा है और एक जांच कमेटी अतिशीघ्र बिठाई जा रही है इसके अंदर। आपका परिचय? मैं जिनेश झा जी, संगठन महामंत्री दिगंबर जैन समाज समिति संसद और आज समय तमाम हमारे पाटनी साहब, हमारे काला साहब, हमारे विनोद भैया, हमारे शरद भैया। ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। हम हमारे साधुओं की आहार विहार चर्या और हमारी धर्म और संस्कृति जो जैन अल्पसंख्यक समाज है उसमें 32 धारा ए में हमको ये अधिकार है कि सरकार हमारी सुरक्षा मुहैया कराए। उसी सुरक्षा को मांग करने के लिए सकल दिगंबर जैन समाज आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में हुआ। यह पूरा प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है इस घटना को लेके कि हमारे साधुओं की सुरक्षा निश्चित की जाए और सरकार उसमें हमारी मदद करे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आनंद जैन कासलीवाल, सामाजिक संसद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके जो फुटेज सामने आए उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जानबूझ के किया गया और आरोपी के खिलाफ धारा में प्रकरण दर्ज हो गया है, जो हत्या की धारा उसमें प्रकरण
तो समाज की और क्या मांग है इसके अलावा? नहीं, हम चाहते हैं समाज का जिसने भी एक्सीडेंट किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आगे से ऐसा सबक दिया जाए कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाक्रम न हो। उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन किसके नाम पर दिया गया है? यह कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन दिया गया है और पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में इस तरह के ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं आचार्य संतों के सानिध्य में। हत्या की गई है, मेरे यानी उन जिनने हत्या की है उनके घर में बुलडोजर चलवा जाए। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से मैं गुजारिश करती हूँ कि उनके घर पर बुलडोजर चला जाए और हम लोगों को न्याय चाहिए। बजरंग दल सदैव संतों के सम्मान में खड़ा हुआ है। जहां भी विधर्मियों द्वारा संतों के ऊपर किसी प्रकार का कुठाराघात किया गया है या हमला किया गया है तो बजरंग दल सीना तान के संतों के सम्मान में सकल समाज के साथ में सदैव खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। प्रशासन को और विधर्मियों को भी ये देखना चाहिए कि जो जैन समाज एक चींटी को भी मारना पाप समझता है, आज वो फांसी की मांग कर रहा है। तो ये समाज में एक परिवर्तन आ चुका है, समाज जागृत हो चुका है। अगर प्रशासन द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए गए, संतों के सम्मान और उनकी जान की रक्षा यदि प्रशासन करने में असमर्थ रहता है तो बजरंग दल सकल समाज के साथ में शस्त्र उठा करके अपने संतों का सम्मान और अपने संतों की जो रक्षा है वो करना स्वयं जानता है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।